सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से लिए गए अज़खुद नोटिस को वापस लेकर एक नई बहस छेड़ दी है कि आया किसी भी मामले पर अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार वाकई किसी बेंच के पास नहीं बल्कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। ज़्यादातर आईनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमईन नज़र नहीं आते और इनका कहना है कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हर जज को तफवीज़ किया है जिस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और इमरान शफकत को गिरफ्तार और हिरासत करने से मुताल्लिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अज़खुद नोटिस पर जारी हुक्मनामा वापस लेते हुए इनके 2 रुकनी बेंच की अदालती कार्रवाई भी ख़त्म कर दी थी। सहाफ़ियों की गिरफ्तारी से शुरू होने वाला ये केस एक दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है। इसका आगाज़ तो सहाफ़ियों की हरासानी के मामले से शुरू हुआ, मगर इसका इख्तिताम जजिस के अज़खुद नोटिस लेने के इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट के जजों में तफरीक के तासुर पर हुआ। इस केस का एक और दिलचस्प पहलू ये भी था कि कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दरअसल चीफ जस्टिस के सुओ मोटो या अज़खुद नोटिस के इख्तियारात को देख रहा था, जबकि बेंच में वो जज भी शामिल थे जो कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज होंगे, यानी वो जज मुस्तकबिल में अपने इख्तियारात के बारे में एक केस की समाअत कर रहे थे। हालांकि इस केस में उनका अपना मफाद भी शामिल था और कानूनी तौर पर उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। ताहम 26 अगस्त को कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़खुद नोटिस लेने के दायरा अख्तियार के मामले पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई मामला किसी बेंच के सामने आए तो वो खुद उसका नोटिस नहीं ले सकता, बल्कि वो ये मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में ला सकता है और चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो इस मामले पर बेंच तश्कील दें। याद रहे कि इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों और इन्हें हिरासत करने पर DGFIA समेत कई सीनियर अफसरान को अदालत में तलब कर लिया था। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक 5 रुकनी बेंच बनाकर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बेंच का फैसला वापस ले लिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम एक ख़त में 5 रुकनी बेंच के फैसले को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दिया है। आईनी माहिरीन का भी यही कहना है कि आईन पाकिस्तान की दफ़ा 184 की शिक 3 जो कि अज़खुद नोटिस से मुतालिक है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने कहा कि आइन की इस शिक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बतौर इदारा जिक्र है। उन्होंने कहा कि हर वो जज जो किसी बेंच का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा कि मफाद आमा की किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादिर एडवोकेट का इस मामले पर कहना है कि अगर एक लम्हे के लिए इस 5 रुकनी बेंच के फैसले को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो माजी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो अज़खुद नोटिस लिए थे और जिन पर फैसले भी सुनाए गए थे, उन तमाम अज़खुद नोटिस पर किए गए फैसलों पर नजरसानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिसमें चीफ जस्टिस की तरफ से अज़खुद नोटिस का इनके बकौल गलत इस्तेमाल हुआ, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस मियां साकिब निसार काबिल जिक्र हैं। इरफान कादिर ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने दौर में जब अस्पतालों और स्कूल्स पर छापे मारते थे तो क्या इस हवाले से कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में दायर होती थी जिस पर वो कार्रवाई करते हुए छापे मारते थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि वफाकी हुकूमत से मुराद सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि काबीना में शामिल वज़रा हैं, जबकि दूसरी तरफ इस तरह के फैसले देकर जुडिशल डिक्टेटरशिप लाई जा रही है। इरफान कादिर का कहना था कि इस मामले में तो जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस लार्जर बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अगले साल फरवरी में मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे, लिहाजा इस फैसले में उनका अपना मफाद भी छुपा हुआ है। याद रहे कि जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 4 में लिखा गया है कि अगर किसी जज का या उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का किसी भी अदालती केस से कोई मुफाद वाबस्ता है तो उसको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिसमें ये मामला सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की। उनका कहना था कि अज़खुद नोटिस लेने का मामला इंतज़ामी नौइयत का है और बेहतर होता कि इस बारे में चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाकर इसका फैसला कर देते। उन्होंने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट के जज ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आइन की सरबुलंदी के लिए एक पेज पर हैं, लेकिन इनके अमल से ऐसा जाहिर होता है कि जैसे इनमें इख्तलाफात वाज़ेह हैं। फैसले से पहले अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने 5 रुकनी बेंच से भी ये कहा कि इस तासुर को ज़ाहिर किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में तफरीक है, क्योंकि अवाम में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आफरीदी ने कहा कि माजी में सियासी मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए गए और उन पर फैसले लिए गए जिसके बाइस अदालत की साख मुतासिर हुई। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस मामले को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो वतन वापसी पर मामले का जायजा लें। याद रहे कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस वक्त अमेरिका में छुट्टियों पर हैं। लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में एबेंस यानी मुअत्तल के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने 1970 में इक़्तिदार पर कब्जा किया तो आइन को मुअत्तल कर दिया,
लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में अबेयंस का लफ्ज इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी का इस मामले पर कहना है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार के मामले को बड़ी उजलत में निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन की अदालती कार्रवाई के बाद, जिसमें सिर्फ अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को सुना गया, केस का फैसला सुना दिया गया। रशीद रिजवी का कहना था कि अगर जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले पर लिए गए अज़खुद नोटिस पर कोई मुतासरा फरीक अदालत में गया होता तो फिर भी कहा जा सकता था कि मुतासरा फरीक की दरख्वास्त की समाअत के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रशीद रिजवी का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दुरुस्त मान लिया जाए कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में अज़खुद नोटिस लिया था, वो भी वापस लें और उस पर जो अहकामात जारी हुए वो भी वापस लें। उन्होंने कहा कि जस्टिस गुलजार ने जिस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में अज़खुद नोटिस लिया था, तब आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। रशीद रिजवी का कहना था कि इस अदालती फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहाफ़ियों को हिरासत करने की दरख्वास्त के बारे में जो अदालती समाअत की थी उसको ही ख़त्म कर दिया गया और ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी है कि वो इस पर बेंच तश्कील दें। उन्होंने कहा कि आइन में दर्ज है कि किसी भी जज को उस वक्त तक बेंच से अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि वह खुद इस बेंच से अलग होने में आमादगी जाहिर ना करे। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनके अज़खुद नोटिस लिए जाने के बारे में लार्जर बेंच की तश्कील पर एक खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एक बेंच की अदालती कार्रवाई को देखने के लिए मॉनिटरिंग बेंच नहीं बनाया जा सकता। उनका यह भी मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच किसी दूसरे बेंच के फैसले पर फैसला नहीं दे सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।